तो यार कैसे हो? होप सो सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम अपना लेक्चर नंबर 11 सीएसएस का, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे तुमको ऑलरेडी पता है, तुमने थंबनेल से देख लिया है, टाइटल से देख लिया है, ठीक है, बट मैं फिर भी बताऊंगा। तो यार इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पोजीशंस डिस्कस, ठीक है। जितनी भी सीएसएस में तुम्हारी पोजीशंस होती है उन सब का डिस्कशन होगा। जितनी भी तुम्हारी पोजीशंस होती है उन सब का डिस्कशन होगा सीएसएस में, और अच्छे से। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके बाद कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, कोई और लेक्चर देखने का नीड नहीं पड़ेगी पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका यूज हो रहा होगा, और कैसे कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, ठीक है, कब हमें उस चीज की नीड है, वो भी हम इसी में देखेंगे। तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले ना ऐसा समझो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, तुम एकदम मतलब खाली दिमाग से बैठो, ठीक है, कुछ तुम्हें पता ही नहीं, कुछ सोच रहे नहीं, ठीक है। थोड़ी सी एकदम बेसिक सी बात करते हैं, इससे रिलेटेड बात ही नहीं करते, ठीक है। फिर धीरे 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 चीजें बिल्ड करूंगा और फिर तुमको एकदम से समझ में आने लगेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बिल्ड करते हैं। पहली चीज यार ये समझो कि तुम्हारे पास ना ऐसा एक डब्बा है, ठीक है। ये एक तुम्हारे पास एक बेसिक सा डब्बा है, ठीक है, ये एक बेसिक सा डब्बा है। अब इसमें क्या है, ये देखो टॉप हो गया इसका, ठीक है, ये राइट हो गया, और ये क्या हो गया बॉटम, ठीक है यार, ये लेफ्ट। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, इतनी चीज मुझे पता है, ठीक है। अब तुम्हारी क्या नीड हुई यार, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है कि तुमको ना इसको थोड़ा सा खिसकाना है, ठीक है। घर में कोई भी चीज रखी है उसको खिसकाना है थोड़ा सा, बस इतनी सी नीड है, इसको थोड़ा सा खिसकाना है। अच्छा, कैसे खिसकाना है, कहाँ किस पोजीशन में इसको मूव कराना है, वो चीज आई। अच्छा ठीक है, तुम्हारी नीड है ना टॉप से ना इसको, ठीक है, लाइक छोटा सा बॉक्स है, 5 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। और लेफ्ट या राइट से लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट से इसको 10 सेंटीमीटर कर दो, तुम्हारी ये नीड आई, ठीक है। इसको मूव कर दो टॉप से 5 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 10 सेंटीमीटर, बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो तुमने क्या किया, अच्छा टॉप से ना मेरा ये बॉक्स जो भी रखा है डब्बा 5 सेंटीमीटर इतना होता है, ठीक है, और इसका जो 10 सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर इतना है। तो तुमने क्या किया, इस डब्बे को पकड़ा, ठीक है, अरे 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 हाँ, इस डब्बे को पकड़ा, चल जा भाई माउस, देखो इस डब्बे को पकड़ा, अब तुमने इसको खिसकाना चालू किया। अरे भाई डब्बे को खिसकाना चाचा, ओ भाई सुन लो, हाँ। तो टॉप से इतना आया, ठीक है, और 10 देखो 10 ये अभी इनिशियली डब्बा ऐसा था, ठीक है, लाइक इसको तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारा 10 इतना है, देखो टॉप से लेते पहले, ठीक है, टॉप से ऐसे कुछ डब्बा आया और 10 सेंटीमीटर इधर से आया। तो इनिशियली डब्बा कुछ ऐसे था, लेकिन जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे 5 सेंटीमीटर टॉप से चाहिए और लेफ्ट से चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो डब्बा कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इतनी बहुत बेसिक सी चीजें में ऐसा कुछ नहीं, ये चीज तुम्हें समझ में आई नहीं है, ये बताओ। ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है, तुमको कोई भी चीज को मूव कराना है, ठीक है। ये चीज आई समझ में, बोलो आई कि नहीं आई? मैं दोबारा समझाता हूँ। लाइक कोई भी बॉक्स है यार, ठीक है, अब बॉक्स है, तुमको उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कराना है, ठीक है, थोड़ा सा खिसकाना है इधर उधर या जहां भी तुम्हारी मन करे उधर, ठीक है। चलो जी, अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, ये इनिशियली ऐसा था, फिर जब तुमने इसको खिसकाया तो ऐसा बन गया, ठीक है। तो तुमने क्या किया, इसकी पोजीशन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, ठीक है, पोजीशन के साथ तुमने इसकी थोड़ी वैल्यूज करी, तो फिर क्या हुआ, ये तुम्हारा मूव हो गया। बस यही है पोजीशन इन सीएसएस, एकदम बेसिक सा, ठीक है। हाँ, जब तुम उसके ये लेफ्ट राइट और ये बॉटम में पोजीशंस की वैल्यू देते हो तो तुम्हारा मूव करता है अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो उसको बोलते हैं ये तुम्हारा क्या है, पोजीशन इन सीएसएस। अब पोजीशंस कितने टाइप की होती है अभी बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया बेसिक से, एकदम इसी से बिल्ड होंगी चीज़। अगर ये समझ में आ गया ना तो ठीक है, एकदम मस्त सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। यही है यार, यही चीज़ करने वाले हैं बस। बाकी जो मैं नाम बताऊंगा 5, वो तो कुछ नहीं है, बट ये तुम्हें मेन समझने वाली चीज़ है। ये अगर ये आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो मैं तुम्हें नाम बताता हूँ अब सॉरी यार, नाम है, देखो पहला होता है स्टैटिक, ठीक है, दूसरी पोजीशंस होती है हमारे पास रिलेटिव, और फिर होती है हमारे पास एब्सोल्यूट, देन यार हमारे पास होती है फिक्स्ड, ठीक है, और फिर हमारे पास होती है स्टिकी। यार ये हमारे पास पोजीशंस है, ठीक है, ये 5 पोजीशंस है, इनको समझना है।
तुमको एक इनमें से ऑलरेडी आती है। कौन सी? वो स्टैटिक पोजीशन कौन सी होती है? जो कि डिफॉल्ट होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारे टैग्स के अंदर सारी टैग्स जितने भी होते हैं उनके अंदर स्टैटिक पोजीशन होती है, ठीक है। ये क्या होती है? डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट होती है मतलब यार ये होता है कि स्टैटिक पोजीशन तुम्हारे अंदर डिफॉल्ट है। अब तुम ना बस एकदम सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, स्टैटिक पोजीशन के अंदर ना ये सारी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम वाली प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते। लगा के देखना काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं भी करूंगा, ये सारी चीजें अभी करेंगे, अभी जा रहे हैं बस कोड में ही जा रहे हैं, 2 मिनट रुको, ठीक है। बाकी तुम्हारी जो 4 प्रॉपर्टीज बची हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, इनके ऊपर हम ये चारों प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। कैसे अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, अभी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा है क्योंकि तुमने प्रीवियस लेक्चर देखा है, ठीक है, तुमने प्रीवियस लेक्चर देखा और तुमने मार्जिन पढ़ी है बॉक्स मॉडल के अंदर, तो तुम्हारे अंदर डाउट आ रहा है यार मैं ना एक काम करूंगा, मार्जिन दे दूंगा टॉप से 5 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट से 10 पिक्सल, तो मेरा तो काम बन गया, ठीक है। ये डब्बा यहाँ तक तो ऐसा आ जाएगा, मैंने मार्जिन दे दी। मैंने कहा सुनो, तुमको मार्जिन के साथ नहीं करना, मैं तुमसे बोल दूं, ठीक है, कि तुमको मार्जिन भी नहीं देनी, तुमको वैसे करके दिखाओ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाली प्रॉपर्टीज में से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन के साथ देखो क्या होगा दोस्त, मार्जिन के साथ ना ये डब्बा इधर तो आ जाएगा, बट ये इतना बॉक्स मॉडल तो ऑलरेडी रहेगा ना, ठीक है। इसको हम पूरे को ही मूव कराना चाहते हैं, नो मार्जिन नो कुछ, ठीक है। वो कैसे करेंगे अभी समझते हैं, बस ये चीज समझ में आई। स्टैटिक क्या होती है? डिफॉल्ट होती है, सारे टैग्स के अंदर डिफॉल्ट होती है। अब तुमको एक चीज बताया यार, तुमने क्योंकि प्रीवियस लेक्चर देख रखा है, वहां पे जब मैं बता रहा था तुमको ब्लॉक एलिमेंट, लाइक हमने H1 देखा, ठीक है, और डिव को नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब ब्लॉक एलिमेंट है, बट जो तुम्हारे पास ये H1 H2 बाकी सारे होते हैं पैराग्राफ टैग, इनके अंदर क्या होता है? डिफॉल्ट मार्जिन होती है। टॉप बॉटम में देखी थी डिफॉल्ट मार्जिन, शायद से वो 21 थी या जितनी भी थी, पता नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट तुमने वो डिफॉल्ट मार्जिन देखी थी। सिमिलरली यार कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो HTML के अंदर डिफॉल्ट होती है, CSS की, लाइक स्टैटिक डिफॉल्ट, ठीक है। ये चीज पोजीशन जिसकी स्टैटिक है, सही है, डिफॉल्ट है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एक एक करके समझते हैं, बट पहले कोड की तरफ चलते हैं, उसमें अभी जितना बोला है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है यार। ये हमने खोल लिया है लेक्चर 10, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लेक्चर 11। यार लेक्चर 11 पे आ गए हम, देख रहे हो तुम इतनी जल्दी। और लेक्चर 11 पे आने के बाद हमने क्रिएट करी index.html, जल्दी से क्रिएट कर लो यार, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक कर लेंगे हाथों हाथ, ऑल तो हमने अभी फाइल नहीं बनाई, बना लेंगे वो तो क्या लिंक हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगी। डॉट एक रैपर बना लेते हैं जिसके अंदर क्या देना है अभी बताता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर खाली छोड़ दो, अभी करेंगे। इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं HTYLE.css करके, अभी इसके अंदर भी इसको छोड़ो, और इसके अंदर क्या देना है, मैंने कहा एक स्पैन टैग लो, मतलब एक मत लो, ठीक है, इंटू 5 स्पैन टैग ले लो, या एक काम करो, ठीक है, ये हुआ। अब इसके अंदर स्पैन डॉट और क्या बोलते हैं बॉक्स करके ले लो, ठीक है, ये हो गया, अच्छा ठीक है, और 5 ले लो। मतलब तुम देख रहे हो ये क्या चीज है, हमारा स्पैन क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है, और ये देखो इनलाइन में ही आई है सारी, देखिए मतलब समझे हम, ठीक है, समझ गए, तुम इनलाइन एलिमेंट हो तो हमें वहां दो ना, ये हमारे कोड एडिटर में क्यों दे रहे हो? छोड़ो उसको, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, मल्टी कर्सर का यूज करते हैं, ऑल्ट दबा के रखो, जहां जहां तुम्हें चाहिए वहां कर दो। यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स 1, ठीक है। अब दोबारा करना पड़ेगा भाई, 1 सॉरी 2 3 4 5, ठीक है, बॉक्स 1 2 3 4 5। अब करते हैं इसको गोल लाइव, कैसा सा आएगा बताओ? ऐसा कुछ आ गया, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 5, ठीक है। अभी स्टैटिक उस पर आते हैं, बस इसकी थोड़ी डिजाइनिंग कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है, हमें समझ में भी इजी होगा। चलो करते हैं यार, बॉक्स करते हैं अप्लाई, इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करो, कैसे क्लास है तो डॉट लगा के सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल कर लिया। अब क्या लिखते हैं, इसका हमें BGC दे दो, कौन सा, येलो ले लो, जो मर्जी करे तुम्हारा वो ले लो। अच्छा ठीक है, ये दे दे, एक बॉर्डर भी ले लो, फिर इतना कुछ कर रहे हो तो यार एक बॉर्डर में क्यों कंजूसी करनी, ठीक है। सॉलिड कौन सा, ब्लैक, एक बॉर्डर भी आ गया, ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 और ये बॉर्डर भी आ गया। लेकिन यार अगर मैं मानूं कि यार, फिर मैं आपसे बोलूं कि अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट आई है कि तुम्हें ना बॉक्स 3 का कलर थोड़ा सा अलग देना है, ठीक है, पर्पल देना है, बॉक्स 3 का कलर पर्पल देना, पर्पल, ठीक है, बॉक्स 3 का कलर पर्पल देना है। तो तुम कैसे दोगे बताओ, तुम कैसे दोगे बॉक्स 3 का कलर पर्पल?
तो तुम्हें कुछ ऐसा यूनिक सा चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ी कर दो कि बॉक्स 3 का कलर पर्पल दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। स्पैन सेलेक्ट करोगे, अच्छा ये भी स्पैन है, सबका हो जाएगा। बॉक्स तुमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि बॉक्स के अंदर तुमने ऑलरेडी कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है, बैकग्राउंड कलर येलो, तो उसकी भी तुम वो नहीं कर सकते। तो तुम्हें एक ऐसी चीज देनी पड़ेगी। और तुमने हमारा क्या देख रखा है, इस पूरी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देख रखा है, सेलेक्टर, जिसमें मैंने कराया था कि एक आईडी सेलेक्टर होता है, ठीक है। आईडी की होती है, यूनिक होती है पूरे वेब पेज में, ठीक है। चाहे कितनी भी लाइन का कोड हो, ठीक है, कितनी भी लाइन का कोड हो, उसमें सिर्फ आईडी तुम्हारी एक यूनिक ही रहेगी, ठीक है। तो इसको हम आईडी दे देते हैं बॉक्स 3। अब हमारे पास एक आईडी आ गई, लिखते हैं जल्दी से बॉक्स 3। अच्छा, हमने एक आईडी ली बॉक्स 3, उसके अंदर हमने BGC दे दिया ग्रीन, ठीक है, या ग्रीन येलो ले लेते हैं, फर्क दिखेगा, दिख तो जाएगा, दिख तो जाना चाहिए, बट दिखा क्यों नहीं। अब जिसको अच्छे से चीजें समझ आ रही है, ठीक है, वो एकदम फोकस के साथ कर रहा है चीजों को, एक मूवी की तरह नहीं ले रहा, उसको पता चल गई होगी गलती मैंने क्या की है, ठीक है। उसको ऑलरेडी गलती पता चल गई होगी। गलती क्या है, तुमने यार यहाँ ना आईडी है, ठीक है। तो तुम किसको ऐसे थोड़ी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई टैग थोड़ी है या कोई एलिमेंट थोड़ी है, उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लोगे। तुम्हें एक हैशटैग देना पड़ेगा और तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम बॉक्स 3 को भी कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, इन सब के अंदर एक एक आईडी ले लेते हैं, मल्टी कर्सर करके, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं आईडी बॉक्स, आप सिंगल करके कर लेते हैं। 1 2 3 ऑलरेडी है, 4 और हमारा 5। ये चीज आई समझ में। अब क्या करते हैं, अब मैं तुम्हें पोजीशन वाला खेल दिखाता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी बताई मैंने तुम्हें, डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी बताई है, डिफॉल्ट पोजीशन कौन सी होती है मेरी, स्टैटिक क्या होती है, डिफॉल्ट पोजीशन होती है, जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में हर टैग को होती है, ठीक है। जितने भी टैग तुम करोगे अप्लाई, उनकी सारी पोजीशन डिफॉल्ट होगी, ये समझ लो, ठीक है। अब आता है कोड पे, इसकी पोजीशन डिफॉल्ट है। अगर तुम्हारा कहना है मैं तो टॉप लगाऊं, ठीक है, टॉप लगा के 20 पिक्सल दे दूं, ठीक है, और बॉटम लगा दूं, ठीक है, और 10 पिक्सल दे दूं, तो क्या फर्क दिखेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं। अगर तुमने अभी तक की जो हुई है 10 12 15 मिनट की कन्वर्सेशन, उसमें सुना होगा ध्यान से, तो स्टैटिक पे ये सारी प्रॉपर्टी काम नहीं करती दोस्त, ठीक है। तुम्हारा टॉप लेफ्ट राइट बॉटम काम नहीं करती, स्टैटिक पे ये चीज काम नहीं करती, ठीक है। और जिसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया होगा, यहाँ भी कुछ गलत लिखा है, ठीक है, उसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब स्टैटिक पे छोड़ दो, यहाँ देखो टॉप बॉटम। अब देखो ये लॉजिक वाली बात लिखी है मैंने वहां कि टॉप भी लिख दिया बॉटम भी लिख दिया। तुम्हारी रिक्वायरमेंट है यार, तुम्हें टॉप से 5 पिक्सल नीचे देना है, ठीक है। अब तुम बॉटम से भी नीचे ऊपर देना, मतलब कैसे नहीं, क्या तुम उसको डब्बे को ऐसे पिचकाना चाहते हो, कैसे, ऐसे नहीं दे सकते ना। तो ये प्रॉपर्टी भी गलत है, ठीक है। यहाँ तुम क्या तो राइट दोगे, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे लेफ्ट दोगे, ठीक है। ये चीज भी थोड़ा समझो, ठीक है, एकदम ऐसे नहीं, थोड़ा सा लगाओ, प्रेजेंस करो अपने माइंड को। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तुम अपने बॉक्स को कैसे मूव करा सकते हो, ऐसे मूव करा सकते हो, ऐसे 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 तो करा सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे कराना है तो देखो, तुम्हारा राइट लग रहा है और तुम्हें ऊपर करा रहे हो तो बॉटम भी लग रहा है, राइट और बॉटम लग के तुम्हारा डायगोनली मूव हो रहा है ये, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। ऐसे करा सकते हो ऐसे करा सकते हो। तो तुम कोई भी 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेफ्ट या बॉटम, और या फिर बॉटम राइट, राइट या टॉप, ठीक है। अब तुम कहो कि 2 प्रॉपर्टी में लेफ्ट राइट लगाना चाहूंगा, तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तुम्हारा जो तुम्हें आउटपुट चाहिए तुम्हें वो नहीं मिल रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, या लेफ्ट के साथ बॉटम ले लो, लेफ्ट के साथ टॉप ले लो, ठीक है। राइट नहीं ले सकते क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का में, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। हाँ, तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज थी जो मैंने तुमको समझा दी। अच्छा चलो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है इसको डब्बे को खिसकाओ, ठीक है। अभी तक तुमने यार निशान जो ये करके दिखाया ना, 5 नीचे 10 उधर, ये करके दिखाओ। पहली चीज, तुम्हारी पोजीशन क्या है डिफॉल्ट, बताओ पोजीशन क्या है डिफॉल्ट, स्टैटिक, ठीक है। तो कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। बट अगर मैं इसमें रिलेटिव कर दूं, अभी मैंने रिलेटिव समझाया नहीं है, मुझे भी पता है, बट अभी तुम्हें दिखाता हूं मैं एग्जांपल क्या कहना चाहता हूं, सही यार। रिलेटिव, अभी तक तो यार ये कुछ हो नहीं रहा था और सडनली मैंने इसमें रिलेटिव अप्लाई किया तो हमें चेंजेस दिख गए कि अच्छा ये डब्बा नीचे आ गया। तो रिलेटिव से क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट से क्या होता है, फिक्स्ड से क्या होता है, स्टिकी से क्या होता है। अब ये सारी चीजें समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम किस लिए नहीं है, इनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जरा सी देर की बात है, एकदम सब समझ में आ जाएगी। अगर तुमने रिलेटिव समझ लिया, एब्सोल्यूट समझ लिया, ठीक है,
तो फिक्स्ड स्टिकी ईजी है तुम्हारे लिए, लिटरली ईजी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सेम ही चीज़ है, सेम मैं बता रहा हूँ ना, ये इसके इक्वल होती है, अभी आगे जाके बताऊंगा ये इसके इक्वल होती है, बट ये दोनों क्या बड़े बड़े भाई हैं, ठीक है, इनके पास एक पावर एक्स्ट्रा होती है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ मैंने हिंट भी दे दिया, जिसको अगर पता होगा ना वो समझ भी गया होगा, ठीक है। अब रिलेटिव पे आते हैं, रिलेटिव क्या करती है मेरी, यही बता देता हूँ। तो यार रिलेटिव क्या करती है, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है ना, देखो ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। अब इसको करता हूँ, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, इसके साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। इस समय जो नॉर्मल फ्लो है पूरे डॉक्यूमेंट का, ठीक है, नॉर्मल फ्लो बोले तो HTML डॉक्यूमेंट का जो HTML का डिफॉल्ट लेआउट है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। जो पोजीशन है स्टैटिक वो उसके ही अंतर्गत आती है, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ में आई, अच्छा आ गई। मतलब यार तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारा जो नॉर्मल फ्लो का मतलब कि जो डिफॉल्ट है, ठीक है, जो HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, मतलब अच्छा जो HTML ऑलरेडी हमें डिफॉल्ट प्रॉपर्टी देता है, तुमने उसी को ही नॉर्मल फ्लो बोला। मैंने कहा हाँ, जैसे कि मार्जिन डिफॉल्ट दे दी, फिर हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजें मॉडिफाई करते हैं। हाँ आ रही चीज समझ में, आ रही चीजें समझ में। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फ्लो बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है मेरा, ठीक है। आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट में बताओ सारी चीजें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो यार क्लियर हो जाएगा लास्ट तक, और फिर भी नहीं हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी डाउट हो बता दो, मैं सोल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। चलो बॉक्स 3 पे आते हैं, ठीक है। अब बॉक्स 3 पे आने के बाद हमारी क्या दिक्कत आई बताओ, कि मुझे इसको अपने अकॉर्डिंग ही वर्क कराना है, मुझे इसको थोड़ा तिरछा आड़ा जहां करना है तुमको वो करना है, ठीक है। तो तुमको उसके लिए पहले इन 4 पोजीशन में से एक पोजीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, अगेन अपनी नीड के अकॉर्डिंग तुम कैसा चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रिलेटिव कर दिया, ठीक है। अच्छा तुमने यार ये सारी मुझे राम कथा तो सुना दी, लेकिन रिलेटिव का मतलब क्या होता है पहले वो तो बताओ। देखो यार रिलेटिव का मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लो रहता है ना उससे ये रहता है उसके अंदर, ये देखो एलिमेंट की जगह खाली नहीं हुई है, बट इस पे तुम ये टॉप डाउन और राइट बॉटम ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। सारी का मतलब 4, बस इतना डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इतना डिफरेंस है कि तुम्हारे नॉर्मल फ्लो में रहने के बावजूद भी तुम इसमें टॉप डाउन लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, बस इतनी सी चीज है। अगर स्टैटिक और रिलेटिव में डिफरेंस बताएं तो स्टैटिक में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो, रिलेटिव में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिमेन इन तुम्हारा जो भी नॉर्मल फ्लो है, ठीक है। बस तुम्हारा स्टैटिक में भी नॉर्मल फ्लो है, बट तुम उस पर ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो, रिलेटिव में तुम ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, बस इतनी सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ कंफ्यूज नहीं हो ना, सिंपल सी चीज है। अगर कोई पूछे क्या यार रिलेटिव में क्या कर सकते हैं हम, टॉप डाउन और ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल फ्लो में रहने के बावजूद भी, ठीक है। और स्टैटिक तुम्हारा नॉर्मल फ्लो ऑलरेडी होता है, HTML का कोई डिफॉल्ट लेआउट होता है, उसमें ये सारी तुम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो भी है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आता है डिफॉल्ट एब्सोल्यूट पे, ठीक है। इस बॉक्स 3 के साथ ही करते हैं, एब्सोल्यूट पे आते हैं। मैंने पोजीशन लिखी एब्सोल्यूट, ध्यान से देखना क्या होगा, दिखाऊं। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया तुमने, मतलब अच्छा ठीक है ओके, ये हो क्या रहा है। मैंने कहा ध्यान से देखो, बॉक्स 3 यहां था, अब बॉक्स 3 तुम्हारा क्या होगा, बॉक्स 3 ना सारा घर त्याग दिया अपना, ठीक है। सारा एकदम अच्छे से त्याग के बाहर आ गया। मतलब ये है सिंपल सा दोस्त कि तुम्हारा बॉक्स 3 अब अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर आ गया है। देखो उसकी स्पेस ले ली गई है, ठीक है। बाकी ये आपस में ऐसे हो गए, बीच में से उसको गया भगा दिया, ठीक है। चलो तुम्हारी मर्जी थी एब्सोल्यूट होने की, तो तुम निकलो जगह खाली करो, ठीक है। बस इतनी सी चीज है। बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 तुम्हारा यहाँ था, बट ये क्या है एक नॉर्मल फ्लो में। देखो ये सारे 3 के 3 4 के बॉक्स देखो 1 2 ये सारे और 4 5 ये क्या एक नॉर्मल फ्लो के अंदर है, जो HTML का डिफॉल्ट है, क्योंकि इनकी पोजीशन भी स्टैटिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें पता है। और बॉक्स 3 के अंदर तुमने एब्सोल्यूट लिखा, ठीक है। एब्सोल्यूट लिखते ये क्या हो गया, नॉर्मल फ्लो से बाहर आ गया। रिलेटिव में क्या था, नॉर्मल फ्लो के अंदर था, उसकी जगह बनी हुई थी। नॉर्मल फ्लो का मतलब ये कि उसकी जगह बनी हुई थी, डिफॉल्ट लेआउट फॉलो कर रहा था, बस तुम उसमें टॉप डाउन ये सारी प्रॉपर्टी लगा रहे थे, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, तुम टॉप डाउन लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो तुम चारों पे लगा सकते हो, बट इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाएगा। ध्यान से सुनना है मेरे वर्ड्स। और नॉर्मल फ्लो मैंने क्या बताया था तुम्हें, जो HTML का डिफॉल्ट लेआउट होता है, डिफॉल्ट लेआउट HTML का क्या था मेरे भाई, ये था ना, ये एकदम ऐसे बॉक्स ऐसे स्पैन ऐसे नहीं होने चाहिए थे, तो तुमने इसको एब्सोल्यूट लगा के उसके नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल दिया, यहाँ पे उसकी स्पेस भी नहीं बची।
आई चीजें समझ में, रिलेट भी हो रही है, होंगी अच्छे से होंगी, अभी अच्छे से कराता हूँ। तो बेसिक से अगर एब्सोल्यूट पूछी जाए तो क्या होता है, नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है और टॉप डाउन तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसमें उसकी स्पेस जो भी उसका होता है वो नहीं होता, बट रिलेटिव में नॉर्मल पोजीशन उसमें रहता है, ठीक है, किसमें रहता है, नॉर्मल फ्लो में रहता है, ठीक है, ये चीज है। अब तुम्हें अगर फिर से डाउट आ रहा है नॉर्मल फ्लो क्या होता है, यार जो भी डिफॉल्ट लेआउट है, ठीक है, जो भी डिफॉल्ट लेआउट है HTML का, उसको नॉर्मल फ्लो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ आई चीजें, ठीक है। अब बॉक्स सीरीज तुम्हें ये आ गया होगा समझ में, क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर तुमने एब्सोल्यूट लगाई हुई है पोजीशन, और तो उसका नॉर्मल फ्लो हो गया। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और करके दिखाता हूँ, देखो टॉप से इसको करते हैं थोड़ा, देखो टॉप से ऐसे कर लिया, ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया, तुमने माइनस में दी तो तुमने देखा माइनस भी हो सकती है। अगर तुम बॉक्स मॉडल पे ध्यान दे रहे हो तो एक चीज नहीं आ गई है, दिखी नहीं चीज, हाँ पोजीशन करके आ गई है नई चीज, दिख रहा है, हाँ यही चीज है, ठीक है यार दोस्त। हाँ अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नहीं एक चीज है, अगर तुम्हें कोई भी चीज एब्सोल्यूट बनानी है, ठीक है, अभी डिफरेंस बताता हूँ, पहले डिफरेंस बताता हूँ फिर लेके चलता हूँ, ठीक है। मैंने टॉप 0 लिखा और लेफ्ट 0 रखा, देखो टॉप 0 रखा लेफ्ट 0 रखा, वहां चिपक गया, ठीक है, टॉप 0 रखा लेफ्ट 0 रख के वहां चिपक गया। अब ध्यान से देखना पहले दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। अब देखो ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, हाँ तो यार देखो डाउट सिर्फ ये इतना है, इतना चीज है यहाँ से, इतनी समझने वाली बात है कि जो भी तुम्हारा एब्सोल्यूट एलिमेंट है, जिसके अंदर भी तुमने ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, बस इतना करना है दोस्त तुम्हें, उसके अंदर एब्सोल्यूट लगाने से पहले एक बार उसका जो पेरेंट है उसके अंदर रिलेटिव लगा देना, उसका जो पेरेंट है उसकी पोजीशन रिलेटिव बना देना। एब्सोल्यूट अगर तुमने बनाया कोई भी चाइल्ड तो उसका पेरेंट, ठीक है, रिलेटिव होना चाहिए, बस इतनी सी चीज है। करके दिखाऊं, देखो अगर तुमने रिलेटिव नहीं बना रखा तो ये देखो पूरा इसका ये बॉडी को समझ रहा है अपना पेरेंट, ठीक है, बॉडी ही है। देखो अगर मैं इसके अंदर राइट 0 कर दूं, इसकी लेफ्ट की जगह RIGST 0 कर दूं तो ये वहां चला गया, ठीक है, इसको नहीं पता है कहाँ से घूम रहा है, जितना इसको स्पेस दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग, देखो जितना इसको स्पेस दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। बट तुमने क्या हो, तुम समझदार व्यक्ति हो, ठीक है, तो तुमने क्या किया, इसका पेरेंट क्या है, देखो इसका ये सारे स्पैन्स का पेरेंट क्या है, ये रैपर, ठीक है, जिसकी क्लास रैपर है, और इस डिव की पेरेंट कौन है, बॉडी, ठीक है, इस डिव की पेरेंट कौन है, ये बॉडी, ठीक है। तो तुमने क्या किया, रैपर के अंदर गए और क्या कर दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दी। अब देखो इसका पेरेंट कौन सा हो गया, ये हो गया। यार ये क्या हुआ, मतलब अभी तक तो ये इस कोने में जा रहा था, अब इस कोने में। मैंने कहा सुनो मेरे यार, सुनो, देखो क्या बोला था मैंने, जो डिव है, ठीक है, ये जो डिव है, ये डिव क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो मेरे दोस्त ये यहाँ से लेके पूरी ही तो कवर कर रहा होगा ना, नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा, रुको रुको समझाता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड दे दो, अच्छा ओके, आगे समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ये यहाँ आ रहा है, और तुम विड्थ घटा दोगे तो उधर आ जाएगा, आया समझ में, हाँ इसलिए मैंने लेफ्ट करा था, सॉरी, आया 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 समझ में, हाँ अब इसका पेरेंट इसको पता है ये है, ठीक है, और तुम इसके बावजूद भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये अच्छी प्रैक्टिस होती है मेरे दोस्त कि ये देखो मैं इसको करता हूँ बॉक्स सीरीज देखो टॉप से मैं करूंगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, देखो आएगा, बट इसका 0 का मतलब ये अपना पेरेंट ही लेके चलेगा। अगर तुम इसके अंदर से एब्सोल्यूट हटा दोगे, कहाँ है एब्सोल्यूट, तुम्हारा रैपर क्लास रैपर, ठीक है, ये अगर इसके अंदर से कोई रिलेटिव हटा दोगे तो वहां पहुंच जाएगा, दिख रहा है फर्क, दिख रहा है, तो यही फर्क है यार, ठीक है, यही फर्क है, ठीक है, बस इतना फर्क है कि तुम लोग द्वार से बताता हूँ, वापिस आओ यार। मेरा एब्सोल्यूट पता है क्या होता है, सुनो, एब्सोल्यूट मेरा सिर्फ इतना होता है कि ना ये ना HTML का जो डिफॉल्ट लेआउट होता है या फिर तुम उसको नॉर्मल फ्लो बोल लो, उससे बाहर आ जाता है ये, ठीक है, अपनी सारी जगह छोड़ छाड़ के उससे बाहर आ जाता है, किससे, नॉर्मल फ्लो से, ठीक है, नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है। अच्छा ठीक है, उस पर तुम टॉप डाउन भी कर सकते हो, मैंने कहा हाँ कर तो सकते हो, बट एक चीज़ है जो मुझे ध्यान रखनी है, वो ये है कि जिस भी मैं एलिमेंट, जिस भी टैग पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूँ कि जो उसका पेरेंट है उसकी पोजीशन रिलेटिव बनाऊँ, ठीक है, जो उसका पेरेंट है उसकी पोजीशन रिलेटिव बनाऊँ, ये मेरा फर्ज बनता है, ठीक है, हाँ बस इतनी सी चीज़ है। अच्छा रिलेटिव बता दो एक बार, यार रिलेटिव मैंने कहा कुछ नहीं होता, स्टैटिक ही होता है, रिलेटिव कुछ नहीं होता, स्टैटिक ही होता है, जो कि एकदम नॉर्मल फ्लो को फॉलो करता है, HTML लेआउट को फॉलो करता है।
बट डिफरेंस क्या है, तुमने बोला रिलेटिव एब्सोल्यूट, रिलेटिव स्टिकी होता है, स्टिक होता है, सॉरी स्टिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है, रिलेटिव स्टैटिक होता है। अच्छा बस इसके अंदर है एक डिफरेंस होता है कि जो तुम्हारा स्टैटिक होता है ना, उसके अंदर तुमको 4 प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, 4 दिन प्रॉपर्टी है 4, ठीक है यार। तो उसके अंदर तुम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, बट तुम रिलेटिव में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो रिलेटिव होता है, नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव होता है, ठीक है। इतना सा चीज है, ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा भाई सिखा के जाएगा, ठीक है। बॉटम ये हो गया, ये सारी चीज हो गई डन, इतनी सारी चीजें डन हो गई, ओके। अब आते हैं फिक्स्ड पे। अगर तुमने यार देखो, सुनो ध्यान से सुनो, अगर तुमने फिक्स्ड, ठीक है, और स्टिकी समझना है तो तुमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव को आना चाहिए। इसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, एक चीज का डिफरेंस है, फिक्स्ड बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है किसके, एब्सोल्यूट के, और रिलेटिव एग्जैक्ट इक्वल है स्टिकी के। सिंपल चीज है यार, सिंपल। मैंने क्या बोला है, दोबारा से बोलता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तुम्हारा जो एब्सोल्यूट है ना, वो एकदम इक्वल है किसके, फिक्स्ड के, ठीक है, एकदम इक्वल है फिक्स्ड के। समझाता हूं। अच्छा इक्वल है, अच्छा दिखाओ इक्वल कैसे है। मैंने कहा उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोस्त, एक काम करो, इसको ना ऐसे कर दो और इसको फिक्स कर दो, क्योंकि हम फिक्स समझ रहे हैं, सॉरी फिक्स समझ रहे हैं, इसको ऐसे कर दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बॉक्स हाइड हो गया, ये तो पता है, लेकिन नहीं फिक्स्ड से हुआ क्या, अगर मैं इसमें टॉप में ये चीज़ अप्लाई कर दूं तो ये वहां पहुंच गया। इसमें और एब्सोल्यूट में क्या फर्क हुआ, कोई फर्क दिख रहा है, इस समय कोई फर्क दिख रहा है, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट में सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मैंने कहा अब जो इसको एब्सोल्यूट से हल्का सा डिफरेंशिएट करती है और बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएट करती है, वो समझाने वाला हूँ। एक मैं पी टैग लेता हूँ जिसके अंदर एक डमी टेक्स्ट लाते हैं, ठीक है, लेंथ तो कुछ भी दे देते हैं, बस हमें उसको स्क्रॉलेबल बनाना है, मतलब किसको, तुम्हारे वेब पेज को। अच्छा अब ध्यान से देखना, ओके ओके ओके, थोड़ी सी समझ में आई चीजें। मतलब यार तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा फिक्स्ड जो कि है वो एब्सोल्यूट ही है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बात सही बोली है तुमने, ठीक है। बट फिक्स्ड के अंदर ना एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, वो चिपक जाता है। जब तुम अपने वेब पेज को स्क्रॉल करोगे वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, जो रिमेनिंग कंटेंट होता है वो तुम्हारा स्क्रॉल होगा, बट जो तुम्हारा बॉक्स 3 होगा जिसके अंदर तुमने फिक्स्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करी हुई होगी वो स्क्रॉल नहीं होगा, वो एक जगह पे चिपक जाएगा, ठीक है, एक जगह पे ही चिपक जाएगा, जिसके पीछे तुमने क्या लगाया हुआ होगा, एक फेविक्विक या फिर फेविकोल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, हाँ। अच्छा तो यार तुमने एब्सोल्यूट बोला, एब्सोल्यूट होता है, हाँ, और तुमने बताया था एब्सोल्यूट में क्या होता है, नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है, हाँ, तो इसमें भी तो आ गया वही चीज है यार। मैंने क्या कहा था, अगर तुमने एब्सोल्यूट समझ लिया, इसमें कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके पास एक ज्यादा प्रॉपर्टी होती है जो होती है चिपकने की, बस। स्टिकी क्या होता है, आता हूं उसके ऊपर भी, बट तुमने ये समझा कि नहीं समझा यार, ठीक है। बॉक्स 2 पे अप्लाई करें, बॉक्स 2 पे अप्लाई करें दोस्त, एक काम करते इसको बॉक्स 2 कर देते, अप्लाई हो जाएगा। देखो हुआ, आई इतनी चीज समझ में आई। अच्छा यार तुमने बताया था एब्सोल्यूट है, तो इसके लिए तुम्हें पोजीशन भी रिलेटिव करनी पड़ेगी क्या। मैंने कहा कर दो, अच्छी बात है, करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर तुम ये नहीं करोगे, देखो ध्यान से देखना, अगर ये कर दोगे तो अभी देखो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, रैपर रिलेटिव अभी भी वही है, अच्छा ठीक है अभी भी वही है, तो इसका मतलब यार मर्जी है, ठीक है, मर्जी है। अब देखो एब्सोल्यूट में लगाया, अच्छा ठीक है, फर्क पड़ रहा है, और मैंने यहाँ पे फिक्स्ड लिखा, ओके ओके, अब नहीं पड़ रहा फर्क, ठीक है। तो तुम मर्जी है, रिलेटिव करो ना करो, ऐसे करके ना प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद ही से, 1-2 प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है यार। इतनी चीज आई समझ में बोलो आ गई। अच्छा ठीक है यार, एक चीज दिखाऊं तुम्हें करके, मैं एक सडन सी चीज आ रही है, दिखा दूं क्या, दिखाई देता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो ना, तुमसे क्या छुपाया जाए यार। ओके दिखा दूं क्या। अच्छा ये क्या किया तुमने, मेरा तो 2 ऊपर था, इसको तुमने नीचे कैसे भेज दिया। हाँ यार इसमें Z इंडेक्स करके भी चीज होती है, ठीक है दोस्त, Z इंडेक्स होता है। अब ये क्या होता है, ये तो ऐसे था और ये ऐसे था,
अच्छा मतलब तुमने अभी तक कुछ नहीं, तुम्हारा बॉक्स फिक्स्ड है, जो जिसको भी एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो ऊपर आ रहा है। जैसे तुमने z इंडेक्स -1 किया, ये क्या हुआ, मैंने क्या हल्का सा समझाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, हल्का सा। तो मैंने कहा ये चीज़ होती है, ऐसे समझो, ठीक है। ये तुम्हारे पास 2 लेयर है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये 2 लेयर है, जिसका z इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ऊपर, जिस लेयर की z इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ऊपर, और जिसकी कम होगी वो नीचे, वो पीछे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है -4, इसकी वैल्यू -5, तो सबसे ऊपर कौन सा होगा, -4 वाला ना, -5 वाला पीछे। अब इसकी वैल्यू तुमने 5 कर दी, इसकी वैल्यू 4 कर दी, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आई समझ में। और डिफॉल्ट तो 0 होती है। अब देखो इसकी मैंने -1 करी, ठीक है, अब देखो इसकी -1 करी, ये पीछे पहुंच गया, यानी डिफॉल्ट क्या है, 0 है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी इंडेक्स की जो कि पेरेंट है उसकी कर देता हूं -3, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, जिसकी कम है वो पीछे जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन यार ये मैंने गलत कर दिया ना, इसको करते हैं। देखो ये आया, ठीक है, बॉक्स 2 हमने इसको पीछे भेजा, ठीक है। अब तूने बोला है -3 मैंने इसकी अप्लाई कर दी, तो ये बॉक्स 3 पीछे जाना चाहिए था, -1 ज्यादा होता है तो बॉक्स 2 आगे आना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है ना। तो एक काम करो, इसकी वैल्यू ना प्लस में करो, किसकी वैल्यू, जिसको तुम्हें आगे लाना है उसकी वैल्यू प्लस में, ठीक है, हाँ, जिसको तुम्हें आगे लाना है उसकी वैल्यू प्लस में, और रिलेटिवली कम या रिलेटिवली ज्यादा, जिसको आगे लाना है उसकी वैल्यू ज्यादा करो, और प्लस में कर दोगे तो अच्छी बात है। देखो माइनस में करके नहीं हो रहा है काम, तो ये चीज भी तुम समझ गए हो, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, ये भी मैंने तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने ही करा था, और देखो यहीं पर सिखाते सिखाते सीखते सीखते सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। ये चीज आया तुम्हें समझ में, ये चीज आया तुम्हें समझ में, होप से तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी z इंडेक्स भी क्या होता है। बट इसके लिए मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ये आएगी नीट आएगी, लेकिन अभी मैंने तुमको ना हल्का सा एक उसका क्या बोलते हैं, ग्लिम्प्स, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो दे दिया, ठीक है। मेन चीज जब जरूरत होगी तो मैं अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है, कोई कमी तो छोड़नी नहीं है भाई, ठीक है, अच्छे से सिखाऊंगा जब जरूरत होगी। अभी समझो, फिक्स समझ ली तुमने। फिक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, बस ये अपनी जगह पे चिपक जाता है, और रिमेनिंग जो कंटेंट होता है वो तुम्हारा मूव कर लेता है या फिर स्क्रॉल कर लेता है, ठीक है। हाँ, ये स्क्रॉल नहीं करता, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा स्टिकी समझा दो, मैंने कहा स्टिकी समझाओ भाई, तुम खोल लो, समझो क्या दिक्कत है, तुम मेरे भाई हो, समझो स्टिकी। तुमने ऐसा कुछ बोला था क्या कि जो तुम्हारा सॉरी, जो तुम्हारा रिलेटिव होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, स्टिकी के। हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है स्टिकी के। मुझे रिलेटिव याद दिलाओ क्या होता है रिलेटिव, या रिलेटिव हमारा होता है जो नॉर्मल फ्लो के अंदर रह के, ठीक है, नॉर्मल फ्लो की औकात के अंदर रह के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो उनको फॉलो कर सकता है, उनकी तुम वैल्यू दोगे तो वो उनके अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है। बेसिकली उन पर टॉप डाउन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। स्टिकी भी यही है, ठीक है, हाँ, अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर नहीं आया वो, ठीक है, और क्या करेगा, फिक्स हो जाएगा, एक जगह स्टिकी हो जाएगा, ठीक है, एक जगह क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, एक जगह चिपक जाएगा। लेकिन हम तो स्क्रॉल कर रहे हैं, चिपक ही नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें एक चीज ध्यान से देखना, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, हाँ अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ प्रॉपर्टी होगी तभी तो होगा। तो देखो अगर तुमने पोजीशन स्टिकी दी है, तुमने अगर पोजीशन मेरे दोस्त स्टिकी दी है, तो तुम्हें टॉप की वैल्यू कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, ये नेसेसरी है, ठीक है। तुम टॉप की वैल्यू 0 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर अपने अकॉर्डिंग के, अब जो भी तुम्हारी नीड है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो टॉप की वैल्यू अच्छा दे के देखते हैं, तुमने बोला टॉप की वैल्यू देते हैं तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा टॉप की वैल्यू देते हैं, 0 दे देते हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं। अब करा के देखते हैं, ध्यान से देखो, ओके के ये तो ओके भी नहीं बोला, उससे पहले ये जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, क्या हुआ ये दिख रहा है कुछ, बॉक्स 2 कर रहा है स्क्रॉल कर रहा है दोस्त, कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, लेकिन वो एक सर्टेन बाउंड्री में कर रहा है। आया कुछ समझ नहीं आया, अरे मैं समझाता हूँ, सुनो 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 ध्यान से सुनो। ये ना मेरा ऐसे एक वेब पेज है, ठीक है, उसके अंदर तुमने 4 डब्बे बना रखे हैं, ठीक है, छोटे छोटे 4 डब्बे बना रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4,
आई थी चीज समझ में। अब तुमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल तुमने बॉक्स 2 के अंदर स्टिकी लगा दी पोजीशन, ठीक है, और टॉप की वैल्यू समथिंग समथिंग 0 दे दी। तो ये क्या होगा, जब तुम इसको अपने पेज को स्क्रॉल करोगे, ठीक है, जब तुम अपने पेज को स्क्रॉल करोगे तो ये स्क्रॉल तो होगा, लेकिन 2 कहां तक स्क्रॉल होगा, ये अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर ही स्क्रॉल होगा। ये पॉइंट वाली बात है। फिक्स क्या था तुम्हारा, ग्लोबल था। फिक्स क्या था तुम्हारा, ग्लोबल था। अगर तुम बॉक्स 2 पे अभी भी फिक्स लगा दो, ग्लोबल मतलब ये पोजीशन, इसको कर दो क्या कर दो, फिक्स्ड कर दो, तो तुम्हारा ग्लोबल है, ठीक है। अब टॉप की वैल्यू यहाँ पे हटानी पड़ेगी, ठीक है, ग्लोबल है। देखो इसको मतलब नहीं अपने पेरेंट से, ये बाहर आ गया नॉर्मल फ्लो से। तुमने देखो मेरे वर्ड मार्क करे थे ना, नॉर्मल फ्लो से बाहर आ गया है ये। HTML का कुछ नहीं करेगा, ये अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये ग्लोबली कर रहा है वर्क, ठीक है, नॉर्मल फ्लो में नहीं है, अपनी औकात में नहीं है। लेकिन जो हमारा क्या है, हमारा स्टिकी है, वो अपनी औकात में, ठीक है, वो अपनी औकात में है, लेकिन नॉर्मल फ्लो नहीं छोड़ेगा। देखो उसकी जगह खाली है, उसकी जगह खाली है, बट वो इतना ध्यान रखता है कि उसको अपने पेरेंट के अंदर ही मूव करेगा वो, ठीक है। स्टिकी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा बेसिकली, जहाँ अपने पेरेंट के अंदर ही फिक्स रहेगा, ठीक है, अपने पेरेंट के अंदर ही फिक्स्ड रहेगा। उसका बाकी का कंटेंट वो होगा, क्या होगा, स्क्रॉल होगा, बट वो अपने पेरेंट के अंदर फिक्स रहेगा अपनी पोजीशन पे, ठीक है। हाँ, तो यार अब मेन क्वेश्चन मेरा ये आता है, मुझे इसको कराना है इस सब में, मुझे इसको कराना है इस सब में स्टिकी को भी अप्लाई। तो मैं वो कैसे करूंगा वो बता दो, जल्दी से बता दो। मैंने कहा दोस्त ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए तो तुम्हें पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो पहली चीज़ ये है, ठीक है, कि तुमको अपनी रिक्वायरमेंट नीड देखनी पड़ेगी, तुमको कहाँ तक उसको फ्लो कराना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज़, तुमको जहाँ तक भी फ्लो कराना है उसके अकॉर्डिंग स्टिकी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि तुमको ये बॉक्स हमारा कौन सा हो रहा था, 2 हो रहा था ना, 2 हो रहा था, ठीक है, और हम ये सर्टेन ये बाउंड्री तक हो रहा था। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। ये मेरा बॉक्स है ना, नहीं रैपर है, ठीक है, रैपर है, और रैपर की मैं हाइट दे देता हूँ समथिंग, फिर देखना तुम, हाइट दी, ठीक है, हाइट दे दी मैंने 300 पिक्सल, ऐसी हाइट होगी। देखो ध्यान से देखना, या तुमको अच्छे से दिखाऊं तो 100 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, स्क्रॉल, ठीक है, बाकी का कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है और ये फिक्स है अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन में फिक्स है कि नहीं बताओ। हाँ, तो अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारा ये जो कंटेंट है, ये जो इतना है, ये इसके साथ भी हो, ठीक है, तो तुमको ना पता क्या करना पड़ेगा, कोड में आके ये जो पूरा ये पैराग्राफ है, इसको तुम्हें इसके अंदर ही करना पड़ेगा, तुम्हें उसका भाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तुम्हें उसको भाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट एक ही होना चाहिए, सबका पेरेंट एक ही होना चाहिए, रैपर और पैराग्राफ का भी, और तुम्हारा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का भी, जिसको तुम्हें स्टिक की पोजीशन अप्लाई की हुई है, उसको एक जगह पे स्टिक कराना है, और बाकी कंटेंट को क्या कराना है, फ्लो कराना है। देखो अब इसके अंदर देखो बॉर्डर आ गया सब में, अब देखो अब चलेगा अच्छे से, आई समझ में, डिफरेंस पता चला। पर डिफरेंस इतना सा यार, नॉर्मल फ्लो में रहता है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर तुमने ये वर्ड समझ लिया ना, नॉर्मल फ्लो, जो कि HTML का डिफॉल्ट लेआउट होता है, और ये अपनी देखो ओरिजिनल पोजीशन भी नहीं छोड़ी, दिख रहा है, पोजीशन में भी है, ठीक है, वो अपनी नहीं छोड़ी। अगर यहाँ पे मैं फिक्स लगा देता तो ये बाहर आ जाता और ये सब में मूव करता, और बॉक्स 2 की पोजीशन 3 ले लेता, 3 की पोजीशन 4 ले लेता, और 4 की पोजीशन 5 ले लेता, ठीक है। आया समझ में, बस यही है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर तुमने ये समझ लिया तो सारी समझ ली, यही है बस, पोजीशन ज्यादा नहीं है, खत्म भाई खत्म, ध्यान से समझ ली तुमने। हाँ, अब मैं इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है यार, और CSS में ये अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाए, ठीक है, ये कि अच्छा ये वर्क कर रहा है, बट ये एक सर्टेन किसके अंदर, विड्थ हाइट के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। और सर्टेन का मतलब क्या होता है, जितना तुम्हारा पेरेंट का एरिया है, ठीक है, जितना तुम्हारे इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एरिया है, उसके अंदर ये स्टिक हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये स्टिक हो रहा है, ठीक है। और बाकी का कंटेंट तुम्हारा क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, ये स्टिक हो रहा है उस सर्टेन एरिया के अंदर, बस इतना सा है। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुमने समझ लिया भाई कि स्टिकी पोजीशन क्या होता है। दोबारा से रिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल समझेंगे, और वेबसाइट पे जाके देखेंगे कैसे कैसे क्या होती है चीज़ें, और हमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फ्यूचर्स में, ठीक है, फ्यूचर्स, ठीक है। तो यार देखो, स्टैटिक क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, ठीक है, डिफॉल्ट जो कि नॉर्मल फ्लो रहता है, और तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट का रहता है, जिसके अंदर तुम टॉप लेफ्ट राइट बॉटम अप्लाई नहीं कर सकते हो। सही है यार, आइए चीज़ समझ में, बोलो आ गई। रिलेटिव क्या होता है यार, रिलेटिव ना मेरा स्टैटिक ही होता है, ठीक है, रिलेटिव मेरा स्टैटिक ही होता है, जो कि अपने नॉर्मल फ्लो के अंदर रहता है, ठीक है।
रिलेटिव मेरा स्टैटिक ही होता है जो कि अपने नॉर्मल फ्लो के अंदर रहता है, बट तुम उस पर टॉप डाउन लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। डन यार, इतनी चीज़ें समझ एकदम मस्त कूल। अच्छा अब हाथों हाथ स्टिकी समझ लेते हैं, ये बाद में समझेंगे क्योंकि दो सेम है, ये दो सेम है। अच्छा स्टिकी तुम्हारा रिलेटिव भी होता है यार, स्टिकी तुम्हारा रिलेटिव भी होता है ना, अपने वो नॉर्मल पोजीशन में रहता है, ठीक है ना, अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन को अपने नॉर्मल फ्लो को छोड़ता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया स्टिकी। और बस तुम इसके अंदर ना टॉप की वैल्यू 0 देनी पड़ती है या फिर कुछ तो देनी पड़ती है, और बस अपने पैरेंट के अंदर ये चिपक जाएगा, ठीक है। मूव बाकी का कंटेंट मूव करेगा, स्क्रॉल करेगा, बट ये अपने पैरेंट के अंदर चिपक जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है कि अपने पैरेंट के अंदर चिपक जाएगा। रिलेटिव में ये नहीं होता, रिलेटिव में वो चीज़ स्क्रॉल कर जाती है, बट स्टिकी में वो चीज़ चिपक जाती है। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट में सिंपल सा ये डिफरेंस होता है, ये ना क्या होता है बताओ, अपने नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है, ठीक है। HTML का लेआउट फॉलो नहीं करता, ठीक है। देखा था तुमने, हमारे पास ऐसे बॉक्स थे, अपने बॉक्स को बाहर ही आ गए, बाकी के बॉक्स आपस में आ गए, ठीक है। जबकि HTML का लेआउट क्या होता है 1 2 3 4, बट इसका अलग ही है, 3 बाहर आ गया या 2 जो भी जिस पे भी तुमने लगाई है, और बाकी के बॉक्स 7 आ गए। ये तुम्हारी कौन सी पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट होती है। अच्छा फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स सेम है, बस फिक्स चिपक जाता है, बस खत्म भाई खत्म, फिक्स तुम्हारा चिपक जाता है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्लस चिपकन, ठीक है, एब्सोल्यूट प्लस फेविकोल तुम्हारे इक्वल टू फिक्स्ड, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, यही 5 प्रॉपर्टी, और इनका भाई बहुत यूज़ होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अच्छे से यूज़ करेंगे इन सब का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तुम्हें दिखाऊं, एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कोई वेबसाइट खोलते हैं, 100% हर कोई सी वेबसाइट पे चलाना है, सब पे यूज़ कर रखा है। देखो मैं MDN खोलता हूँ, अब ध्यान से देखना यार, ठीक है। एक मिनट रुको, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ध्यान से देखना, कुछ है, अभी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ है, ये देखो कुछ दिख रहा है। हाँ यार इन्होंने फिक्स्ड कर रखा है, एक जगह पे स्टिक कर रखा है, तो इसके अंदर 2 में से एक प्रॉपर्टी तो पक्का लगी हुई होगी, ठीक है। देखो एकदम अब बैक इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब हमारे पास ये हमारा वो है आउटपुट, अब इसको हम अपने सॉल्यूशन में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अच्छा ये ना मेरे पास क्या तो इन्होंने स्टिक लगा रखा होगा, स्टिकी, ठीक है, या फिर फिक्स लगा रखा हो, कैसे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। अच्छा इंस्पेक्ट करा देखते हैं, ये हम अपने नैप बार को ऐसे तुम देखो इस पर सेलेक्ट करके, इस पर क्लिक करके वो पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ये पूरा सेलेक्ट कर लो, ये पूरा सेलेक्ट करा। तुम्हें कहीं पोजीशन से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, ये है देखो, दिखा पोजीशन से रिलेटेड कुछ नहीं दिखा, दिखा पोजीशन से रिलेटेड कुछ, मैंने कहा दिखा पोजीशन, स्टिकी हटा दूं, फर्क ही नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो, स्टिकी हटा दूं क्या, हटा दो, स्टिकी लगा दूं क्या, लगा दो, फर्क दिख रहा है। हाँ अब ये स्टिकी है, अब तुम्हारे माइंड में सडनली ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये स्टिकी है मतलब ये पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलर अपने पेरेंट के अंदर ही वर्क कर रहा होगा। जब उसके पेरेंट की हाइट खत्म हो जाएगी ये मूव कर जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ये मेरा क्या है, ये अब इसका पेरेंट देखो, पेरेंट कहाँ है, इसका पेरेंट कैसे पता चलेगा, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसको डोम भी बोल सकते हो, डोम अभी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, अच्छे से समझाना है वो मुझे, वो समझा दूंगा। बट देखो पेरेंट देखो, ये दिख रहा है ना पेरेंट, ऐसे ऐसे तो सेम सेम उसके अंदर है, किसके अंदर क्या बोलेंगे, सेम लाइन के अंदर है, बट पेरेंट थोड़ा आ गया, तो ये पेरेंट है, तो पेरेंट ये है। अच्छा ये पेरेंट ये है, और फुटर ये आ गया, मतलब जैसी फुटर की चीज अप्लाई होगी, ठीक है, जैसी फुटर वाला पार्ट अप्लाई होगा ये चीज स्क्रॉल करना बंद हो जाएगी, मतलब ये चीज फिक्स्ड नहीं होगी, ये चीज स्क्रॉल करना चालू कर देगी, अपने नॉर्मल पेज के साथ स्क्रॉल करना चालू कर देगी, ये चीज स्टिकी वाली प्रॉपर्टी हट जाएगी इसमें से। देखो ध्यान से देखो, अच्छा स्टिक है, स्टिक है, स्टिक है, स्टिक है, स्टिक है, स्टिक है, फुटर वाला पार्ट आ गया, फुटर वाला पार्ट आ गया, देखो दिख रहा है। अब ये एक जगह फिक्स हो गई, अब ये स्क्रॉल नहीं कर रही है, देखो ये आया ना फुटर वाला पार्ट, दिख रहा है। हाँ ये चीज होती है, देखो यहाँ तक है ना ये वाली प्रॉपर्टी, ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो रैपर, ठीक है, मेन चीज कौन सी थी, अरे मेरी ये तो भाई ये देखो इतना है, ये इसके अंदर लगाया हुआ है, दिख रहा है। हाँ तो अब वही देखो फुटर आया, तो बस अब ये इसके अंदर ही मूव करेगी, मतलब मूव करने से इसका जो कंटेंट है मूव करेगा, और ये पर्टिकुलर चीज स्टिक होगी।
तो ये चीज़ देखो, ये नैव बार बोलते हैं, इसे हम करेंगे बिल्ड। अच्छा तुम इसमें से देखो क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितना सीखा ना, देखते हैं। अच्छा मैंने ना इस पर होवर किया तो इसका कलर चेंज हो गया, ये मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और इसके अंदर ना एक बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, ये बोल लो, ठीक है। और उसका बॉर्डर राउंडेड है, मैंने देखो प्रॉपर्टी बता दी, ये भी कर सकता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, इस पे होवर करा, देखो होवर से रिलेटेड है सारी प्रॉपर्टी, होवर करा और होवर करने के बाद क्या हुआ, लाइंस आ गई, ठीक है। और एक चीज़ हो रही है, यहाँ देखो ये एरो है, ठीक है, एरो है, कर्सर इसका कैसा है, ये वाला है। अब जैसे मैंने इसके पे होवर किया, ये पॉइंटर हो गया कर्सर, ये कैसे होगा, ये नई प्रॉपर्टी है। देखो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं हो रही है, करते हैं अप्लाई, ठीक है। बॉक्स 2 के अंदर ना देखो एक प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर। अब जिसके बॉक्स 2 के ऊपर तुम कर्सर लेके जाओगे ना, तो वो पॉइंट करने लगेगा, देखो ध्यान से देखो। हाँ ये सारी चीज़ें हैं यार, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ है सब करेंगे। अच्छा कर्सर तुम्हारे ना डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, देखो देखो तुम्हारा ये रहा क्रॉस एयर, ठीक है। क्रॉस एयर क्या होता है, देखो ये देखो बन गया, बना। हाँ तो ऐसे ना एक्सप्लोर करना खुद से, ठीक है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखाना। अब देखो एक प्रोग्रेस करके आया था, ठीक है, प्रोग्रेस मतलब वो चरखा घूमने लगा, देखो दिख रहा है, कितना कूल लग रहा है यार। ये सारी चीज़ें ही तो होती हैं। अब तुम पता क्या, तुम जब भी ऐसा कुछ देखोगे किसी वेबसाइट पे, तुम रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छा इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है, अच्छा, ठीक है। ऐसे करके बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ में तुम्हें वाई का आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है यार। ये चीज़ आई समझ में, ये चीज़ तो हमने समझ ली है, ठीक है। और हम ये नैव बार भी बनाएंगे। अच्छा तुम्हें पूरा स्टिक नैव बार बनाना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसकी हाइट एक तो ये कर देते हैं, और कर्सर पॉइंटर टॉप 0 कर देते हैं, और ये फिक्स्ड कर देते हैं। क्योंकि यार हम फिक्स्ड क्यों कर रहे हैं, स्टिक क्यों नहीं कर रहे हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इसको उठा के ना, इसको ये तुम्हारा पी टैग है, इसको इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि पेरेंट बनाना पड़ेगा, तभी ये इसके साथ स्टिक रहेगा, वरना ये स्क्रॉल हो जाएगा। देखो अब यार ये क्या कर रहे हो तुमने फिक्स्ड किया है, ठीक है। अब देखो दिक्कत एक चीज़ हो रही, ये चीज़ हुआ। अब देखो फिक्स्ड करके ये टॉप, ये बॉटम कह रहा हूँ, बॉक्स 2 ही फिक्स्ड है, बाकी सारे तुम्हारे क्या करके स्क्रॉल कर गए। तो तुम्हें पूरे के ऐसा ना रैपर है, ठीक है, रैपर के अंदर लगाते हैं फिक्स्ड, ठीक है यार, रैपर है, रैपर के अंदर लगाते हैं पोजीशन फिक्स्ड। देखो दिख रहा है, अभी बहुत गंदा सा दिख रहा है, ठीक है, बहुत अगली सा दिख रहा है, बट तुम ये हल्का सा है, ठीक है। ये हम फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, हम सुंदरता नहीं देख रहे हैं। ये देखो ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, और ये भी अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो ये चीज़ तुम थोड़ी सी रिलेट हुई होगी, ठीक है। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तो रिलेट हो गया होगा कि ये, ठीक है। तो बस इतने से ज़्यादा पोजीशन में ज़्यादा था नहीं कुछ, तुमको मैंने ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बता दिया कैसे कैसे करेंगे। और ये स्टैटिक रिलेटिव एब्सोल्यूट फिक्स स्टिकी क्या होता है, और बस इतने से ये खत्म करते हैं बस लेक्चर को, इतना सही है, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा होमवर्क क्या है, एक बार खुद से इनके बारे में सर्च करना, कहाँ पे, गूगल पे, जहां भी तुम्हारा मन करे वहां सर्च करना, और खुद से पढ़ना कि एक्चुअली मैंने क्या बताया है और क्या होती है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और ज्यादा माइंड में चीजें जाएंगी। जब तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, तुमने वो चीज देखी होगी यूट्यूब पे वीडियो आती रहती है कि ट्यूटोरियल इज हेल्ड, ट्यूटोरियल इज वो, ठीक है, वो सही बात है। वो कब हो जाती है चीजें सच, जब तुम वीडियो देखते हो और भूल जाते हो, ठीक है। जब वीडियो देखते हो भूल जाते हो। अगर यही कोर्स ऐसा होता है कि 500-600 का टैग लगा के, या फिर जितने भी रुपए का टैग लगा के, तो तुम्हारे अंदर ना क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि मैंने पैसे दिए, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो क्रेजी होने वाला है, ठीक है। बट यार यूट्यूब पे भी सेम ही चीज़ है यार, बस तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि पढ़ना है मुझे, तो तुम पढ़ जाओगे। सेम चीज़ है पेड कोर्स में भी यार, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं करा रहे हैं, वो तुमको बता रहा है, करना तुम्हें ही है एट द एंड, ठीक है। मैं तो तुमसे ये बोलता हूँ, देखो डायरेक्ट जो चीज़ सच है एकदम रो बोलता हूँ, तुम यहाँ से ही मत पढ़ो, मत, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है, मत पढ़ो, तुम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लोगे, सेम चीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ बट यहाँ से क्या होता है, मुझे पता है सारी चीज़ें, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। सिंपल तुम बोलोगे तू क्यों पढ़ा रहा है भाई, फिर मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, जो मुझे आता है मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। तुम्हें अगर अच्छी लग रही है, तुम्हें समझ आ रही है, तो तुम तभी तो फॉलो करोगे, ये आगे की वीडियो जो होंगी। सिंपल सी चीज़ है यार, ठीक है, एकदम बेसिक सी चीज़ है। तो वही चीज़ है, मैं तो तुमको खुद वो करता हूँ कि यार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, खुद से एक बार सर्च करो, चीज़ें करो, ठीक है, बस यही है।
ठीक है मैं बहुत बोलता हूँ, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तुम सह सकते, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ठीक है। चलो यार, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो चीज मैंने बोली है उस पर थोड़ा ध्यान देना, चीजें अपने आप से भी खुद करना। चलो तब तक के लिए बाय।